अमर खय्याम का जीवन केवल एक कवि या खगोल शास्त्री तक सीमित नहीं था, बल्कि उनकी पहचान सल्जुक साम्राज्य के शाही दरबार से भी गहराई से जुड़ी थी। निश्चपुर की गलियों से उठकर जिस युवक ने गणित और खगोल शास्त्र की गहरी शिक्षा ली थी, वही युवक आगे चलकर सल्जुक सुल्तान मलिक शाह के दरबार में पहुंचा और वहां अपने अद्भुत ज्ञान से सबको आश्चर्यचकित कर दिया। दरबार की शान और शौकत, बड़े बड़े विद्वानों की उपस्थिति और सत्ता की चमक दमक के बीच अमर खय्याम का व्यक्तित्व एक अलग ही रोशनी बिखेरता था। कहते हैं कि जब मलिक शाह को उनकी विलक्षण प्रतिभा के बारे में बताया गया तो उसने तुरंत उन्हें दरबार में बुलवाया। शुरू में खय्याम ने संकोच किया, क्योंकि उन्हें सत्ता की राजनीति और उसके षड्यंत्रों से डर लगता था। परंतु जब उन्हें यह आश्वासन मिला कि वे केवल एक विद्वान के रूप में सेवा देंगे, तब वे राजमहल पहुंचे। वहां जब पहली बार उन्होंने राजदरबार के सामने खगोलीय गणनाएं प्रस्तुत कीं और ग्रह नक्षत्रों की स्थिति के आधार पर मौसम, वर्षा और फसलों की भविष्यवाणी की, तो पूरी सभा अवाक रह गई। सुल्तान ने उन्हें अपने निकटतम विद्वानों में शामिल कर लिया। धीरे धीरे अमर खय्याम पर दरबार का विश्वास इतना बढ़ गया कि बड़े से बड़ा निर्णय लेने से पहले उनसे परामर्श लिया जाने लगा। दरबार में कई बार अन्य विद्वान ज्योतिषी अमर खय्याम को चुनौती देने की कोशिश करते, परंतु उनकी गहरी विद्वत्ता और गणितीय तर्क सबको परास्त कर देते। एक प्रसिद्ध प्रसंग है कि दरबार में एक विद्वान ने खय्याम से पूछा कि यदि खगोल विज्ञान इतना सटीक है तो वह आने वाले ग्रहण का समय बता सकते हैं या नहीं। खय्याम ने तुरंत कागज पर कुछ गणनाएं की और एक दिनांक व समय बता दिया। जब वही ग्रहण ठीक उसी समय घटित हुआ तो दरबारियों का अमर खय्याम पर विश्वास और भी प्रगाढ़ हो गया। सुल्तान मलिक शाह ने उनके लिए एक विशेष वेधशाला के निर्माण का आदेश दिया, ताकि वे अपने खगोलीय अध्ययनों को और गहराई से कर सकें। अमर खय्याम दरबार में केवल वैज्ञानिक ही नहीं, बल्कि एक दार्शनिक और कवि के रूप में भी सम्मानित थे। कई बार जब दरबार की राजनीति भारी हो जाती और राजनैतिक तनाव बढ़ जाता, तो सुल्तान उनके पास बैठकर उनकी रुबाइयों को सुनते और शांति पाते। अमर खय्याम का यह रूप अद्भुत था कि वे सत्ता के निकट रहकर भी सत्ता की चकाचौंध से दूर रहते। वे कहते थे कि ज्ञान और सत्य ही असली ताकत है। सोने और रत्न तो नश्वर हैं, परंतु विचार और ज्ञान अमर हैं। उनके इस दृष्टिकोण ने उन्हें दरबार के सबसे विश्वसनीय व्यक्तियों में शामिल कर दिया। यहां तक कि कहा जाता है कि एक समय राजमहल के भीतर षड्यंत्र रचे जा रहे थे और किसी ने सुल्तान के जीवन पर आक्रमण की योजना बनाई। अमर खय्याम ने खगोलीय गणनाओं के आधार पर एक विशेष दिन और समय को अशुभ बताया और सुल्तान को उस दिन दरबार से अनुपस्थित रहने की सलाह दी। ठीक उसी दिन महल के भीतर साजिश का भंडाफोड़ हुआ और सुल्तान की जान बच गई। इस घटना के बाद तो सुल्तान मलिक शाह ने उन्हें राजदरबार का नक्षत्राचार्य कहकर सम्मानित किया। इस प्रकार अमर खय्याम और सल्जुक दरबार का संबंध केवल विद्या और गणना तक सीमित नहीं था, बल्कि वहां उनका व्यक्तित्व आश्चर्यजनक घटनाओं और अद्भुत ज्ञान का पर्याय बन गया था। अमर खय्याम का जीवन केवल निश्चपुर या सल्जुक दरबार तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उन्होंने अपनी विद्या और ज्ञान की प्यास बुझाने के लिए कई नगरों और नगरों के महान विश्वविद्यालयों की यात्रा की, जिनमें सबसे प्रमुख बुखारा और समरकंद की यात्राएं मानी जाती हैं। उस समय बुखारा और समरकंद इस्लामी दुनिया के सबसे बड़े शिक्षा और ज्ञान के केंद्र थे। वहां की मदरसों में गणित, खगोलशास्त्र, चिकित्सा, दर्शन और साहित्य पर गहन शोध होता था। जब अमर खय्याम युवा अवस्था में थे, तभी उन्होंने यह निश्चय किया कि वे केवल पुस्तकों से ही नहीं, बल्कि दुनिया भर के विद्वानों से मिलकर अपना ज्ञान बढ़ाएंगे। इसलिए उन्होंने बुखारा की यात्रा की। बुखारा की गलियों में जब वे पहुंचे तो वहां की मदरसे, मस्जिदें और पुस्तकालय देखकर उनके मन में उत्साह उमड़ पड़ा। उन्होंने वहां कई प्रसिद्ध विद्वानों से मुलाकात की और अपने प्रश्नों से उन्हें चकित कर दिया। कहते हैं कि जब वे वहां के एक गणितज्ञ से मिले तो अमर खय्याम ने उनसे बीजगणित के एक जटिल प्रश्न का समाधान पूछ लिया। उस विद्वान ने उत्तर देने में हिचकिचाहट की, परंतु अमर खय्याम ने तुरंत उस समस्या का समाधान प्रस्तुत कर दिया। यह देखकर वहां के सभी छात्र और अध्यापक स्तब्ध रह गए और अमर खय्याम का नाम बुखारा के विद्वानों में गूंजने लगा।
बुखारा में कुछ समय बिताने के बाद उन्होंने समरकंद की ओर रुख किया। समरकंद अपने पुस्तकालयों और विद्वानों के लिए प्रसिद्ध था। वहां की गलियों में चलते हुए अमर खय्याम ने महसूस किया कि यह नगर सचमुच ज्ञान का समंदर है। कहते हैं कि उस समय समरकंद का प्रसिद्ध पुस्तकालय बैतुल हिकमत हजारों ग्रंथों का खजाना था। अमर खय्याम वहां घंटों पुस्तकें पढ़ते। कई बार तो वे पूरी रात एक ही पांडुलिपि को अध्ययन करते रहते। उन्होंने वहां के ज्योतिषियों और खगोलविदों से संवाद किया और उनके तरीकों की तुलना अपने शोध से की। एक बार समरकंद में खगोल विज्ञान पर एक बड़ा वाद विवाद हुआ, जिसमें कई विद्वान इकट्ठे हुए थे। सभी अपनी अपनी गणनाएं बता रहे थे कि आने वाले वर्षों में नक्षत्रों की चाल कैसी होगी। अमर खय्याम ने भी उसमें भाग लिया और अपनी गणनाओं से यह सिद्ध किया कि बहुत से प्रचलित विचार त्रुटिपूर्ण हैं। उनकी सटीकता देखकर वहां के विद्वान चकित रह गए। यही नहीं, समरकंद में रहते हुए उन्होंने बीज गणित और ज्यामिति पर एक विशेष ग्रंथ लिखने का बीड़ा उठाया, जिसे बाद में पूरी दुनिया ने पढ़ा और उससे लाभ लिया। समरकंद के विद्यार्थी उनके चारों ओर रहते, उनसे प्रश्न पूछते और वे धैर्यपूर्वक सभी को समझाते। एक बार एक युवा छात्र ने उनसे पूछा कि गुरुजी, क्या आप यह मानते हैं कि गणित केवल गिनती का खेल है? तो अमर खय्याम ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, गणित ईश्वर की बनाई हुई दुनिया को समझने की भाषा है। यदि इसे समझ लो तो ब्रह्मांड का रहस्य भी समझ जाओगे। यह सुनकर सभी छात्र उनके चरणों में नतमस्तक हो गए। बुखारा और समरकंद की यह यात्राएं अमर खय्याम के लिए केवल ज्ञान अर्जन का साधन नहीं थीं, बल्कि उनके व्यक्तित्व के निर्माण की आधारशिला भी बनी। इन्हीं यात्राओं से उनकी ख्याति बढ़ी और वे आगे चलकर न केवल निश्चपुर और ईरान बल्कि पूरे इस्लामी संसार में विद्वानों के विद्वान कहलाए। अमर खय्याम का सबसे बड़ा योगदान केवल उनकी रुबाइयों या दार्शनिक विचारों में ही नहीं था, बल्कि खगोल विज्ञान के क्षेत्र में भी उनकी उपलब्धियां इतनी महान थीं कि आज भी उन्हें याद किया जाता है। सल्जूक सुल्तान मलिक शाह ने जब उनकी अद्भुत गणनाओं और ग्रह नक्षत्रों की सही भविष्यवाणियों को देखा, तो उसने अमर खय्याम को आदेश दिया कि वे एक ऐसी खगोलीय वेधशाला ऑब्जर्वेटरी का निर्माण करें जहां नक्षत्रों और ग्रहों की गति का गहराई से अध्ययन किया जा सके। यह आदेश सुनकर अमर खय्याम के भीतर एक नई ऊर्जा जागी, क्योंकि उन्हें जीवन भर का सपना पूरा करने का अवसर मिल गया। वेधशाला का निर्माण इस्फहान में हुआ। कहा जाता है कि जब पहली बार उसकी नींव रखी गई तो अमर खय्याम ने स्वयं खगोल संबंधी गणनाओं के आधार पर शुभ मुहूर्त चुना और उसके अनुसार निर्माण कार्य शुरू कराया। इस वेधशाला में बड़े बड़े उपकरण बनाए गए, जिनमें आकाश को नापने के लिए विशाल अर्धचक्र, धातु से बने यंत्र और नक्षत्रों को देखने के लिए अद्भुत यांत्रिक साधन शामिल थे। उस समय इतनी सटीकता वाले यंत्रों की कल्पना भी कठिन थी, परंतु अमर खय्याम ने उन्हें संभव कर दिखाया। वे अपने शिष्यों और अन्य वैज्ञानिकों के साथ रात रात भर आकाश का अवलोकन करते और ग्रहों की स्थिति का लेखा जोखा तैयार करते। उन्होंने देखा कि पुराने ग्रंथों में अमर खय्याम के भीतर एक नई ऊर्जा जागी, क्योंकि उन्हें जीवन भर का सपना पूरा करने का अवसर मिल गया। वेधशाला का निर्माण इस्फहान में हुआ। कहा जाता है कि जब पहली बार उसकी नींव रखी गई तो अमर खय्याम ने स्वयं खगोल संबंधी गणनाओं के आधार पर शुभ मुहूर्त चुना और उसके अनुसार निर्माण कार्य शुरू कराया। इस वेधशाला में बड़े बड़े उपकरण बनाए गए, जिनमें आकाश को नापने के लिए विशाल अर्धचक्र, धातु से बने यंत्र और नक्षत्रों को देखने के लिए अद्भुत यांत्रिक साधन शामिल थे। उस समय इतनी सटीकता वाले यंत्रों की कल्पना भी कठिन थी, परंतु अमर खय्याम ने उन्हें संभव कर दिखाया। वे अपने शिष्यों और अन्य वैज्ञानिकों के साथ रात रात भर आकाश का अवलोकन करते और ग्रहों की स्थिति का लेखा जोखा तैयार करते। उन्होंने देखा कि पुराने ग्रंथों में कई गणनाएं गलत हैं, इसलिए उन्होंने नए सिरे से खगोलीय सारणियां, एस्ट्रोनॉमिकल टेबल्स तैयार कीं, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए मानक बनी। सबसे महत्वपूर्ण घटना तब हुई जब उन्होंने और उनकी टीम ने मिलकर जालाली कैलेंडर तैयार किया। यह कैलेंडर इतना सटीक था कि उसमें केवल हर 5000 साल में एक दिन की त्रुटि होती थी, जबकि आज का ग्रेगोरियन कैलेंडर
हर 30 से 30 साल में एक दिन की त्रुटि करता है। इस प्रकार अमर खय्याम का कैलेंडर आधुनिक काल से भी अधिक वैज्ञानिक सिद्ध हुआ। इस वेधशाला में केवल गणनाएं ही नहीं होती थीं, बल्कि यह विद्वानों का केंद्र भी बन गया था। दूर दूर से लोग यहां आते और खय्याम से ज्ञान प्राप्त करते। कहा जाता है कि एक रात जब पूरा आकाश तारों से जगमगा रहा था, तो खय्याम ने अपने शिष्यों से कहा, देखो, यह ब्रह्मांड कितना विशाल है और हम इसमें कितने छोटे हैं, परंतु ईश्वर ने हमें बुद्धि दी है कि हम इसकी चाल और रहस्य को समझ सकें। यही मनुष्य का सबसे बड़ा गौरव है। उनकी यह बात शिष्यों के मन पर अमिट छाप छोड़ गई। वेधशाला के निर्माण ने अमर खय्याम की ख्याति को और बढ़ा दिया। आज भी जब विज्ञान के इतिहास की चर्चा होती है, तो इस वेधशाला और उसके द्वारा किए गए शोध को स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता है। अमर खय्याम ने यह सिद्ध कर दिया कि सही ज्ञान और दृढ़ निश्चय से मनुष्य ब्रह्मांड के गहरे रहस्यों तक पहुंच सकता है। अमर खय्याम का नाम इतिहास में केवल एक कवि और दार्शनिक के रूप में ही अमर नहीं हुआ, बल्कि एक महान खगोलशास्त्री और ज्योतिषी के रूप में भी वे अद्वितीय रहे। सल्जूक दरबार में जब उन्हें खगोलीय गणनाओं और ग्रह नक्षत्रों की सटीकता के कारण सम्मान मिला, तो सुल्तान मलिक शाह ने उन्हें एक विशेष कार्य सौंपा। कैलेंडर का सुधार। उस समय प्रचलित कैलेंडरों में कई त्रुटियां थीं। ऋतुओं का सही निर्धारण नहीं हो पाता था, कृषि कार्य प्रभावित होते थे और धार्मिक पर्व भी कई बार गलत तिथियों पर पड़ते थे। इसीलिए अमर खय्याम को विद्वानों की एक बड़ी टीम के साथ नियुक्त किया गया, ताकि वे एक नया और सटीक कैलेंडर तैयार कर सकें। अमर खय्याम ने अपने शिष्यों और अन्य खगोलविदों के साथ दिन रात मेहनत की। उन्होंने आकाश का गहन अध्ययन किया, तारों की गति का लेखा जोखा रखा और ग्रहों की परिक्रमा की गणना की। महीनों तक चले अवलोकन और गणना के बाद उन्होंने जालाली कैलेंडर का निर्माण किया। इस कैलेंडर की विशेषता यह थी कि इसमें वर्ष की लंबाई 365 दिन 5 घंटे 39 मिनट 15 सेकंड मानी गई, जो आधुनिक वैज्ञानिक गणना से भी अत्यंत मेल खाती है। आज का ग्रेगोरियन कैलेंडर लगभग हर 330 साल में एक दिन की त्रुटि करता है, जबकि अमर खय्याम का जालाली कैलेंडर केवल हर 5000 साल में एक दिन की त्रुटि करता है। यह सुनकर आज भी वैज्ञानिक आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि 11वीं शताब्दी में बिना किसी आधुनिक यंत्र के इतना सटीक कैलेंडर कैसे संभव हुआ। जालाली कैलेंडर केवल एक वैज्ञानिक उपलब्धि ही नहीं था, बल्कि इसका सीधा प्रभाव समाज और अर्थव्यवस्था पर पड़ा। किसानों को सही समय पर बुवाई और कटाई करने में आसानी हुई, त्योहार और धार्मिक पर्व सही समय पर मनाए जाने लगे, और राजनीतिक दृष्टि से भी यह कैलेंडर स्थिरता का प्रतीक बना। कहा जाता है कि एक बार जब अमर खय्याम दरबार में कैलेंडर की व्याख्या कर रहे थे, तो किसी विद्वान ने उनसे प्रश्न किया, क्या यह संभव है कि यह कैलेंडर भी कभी त्रुटिपूर्ण सिद्ध हो? अमर खय्याम मुस्कुराए और बोले, त्रुटि केवल मनुष्य में होती है, आकाश में नहीं। हमने आकाश की भाषा को समझने की कोशिश की है, और यह भाषा गणित की है। उनकी इस बात से पूरा दरबार गूंज उठा। उनके इस सुधार कार्य ने उन्हें न केवल इस्लामी जगत बल्कि पूरे संसार के महान वैज्ञानिकों में शामिल कर दिया। उनकी गणना इतनी सटीक थी कि आगे चलकर यूरोपीय खगोलविदों ने भी उनके काम से प्रेरणा ली। अमर खय्याम का यह योगदान वास्तव में मानव इतिहास का अद्वितीय अध्याय है, जिसने यह सिद्ध कर दिया कि जब ज्ञान और जिज्ञासा मिलते हैं तो मनुष्य समय की गुत्थियों को भी सुलझा सकता है। अमर खय्याम का जीवन केवल पुस्तकों और दरबार तक सीमित नहीं था, बल्कि वे अपने विद्यार्थियों और शिष्यों के लिए भी एक मार्गदर्शक और प्रेरणा के स्रोत थे। कहा जाता है कि जब वे निश्चपुर में रहते थे, तो उनके घर के दरवाजे सदैव छात्रों के लिए खुले रहते। सुबह से लेकर देर रात तक विद्यार्थी उनके पास आते, प्रश्न पूछते, और वे धैर्यपूर्वक सभी का समाधान करते। उनकी शिक्षा देने की शैली अत्यंत अनोखी थी। वे केवल पुस्तकों का ज्ञान नहीं देते थे, बल्कि जीवन के गहरे प्रश्नों पर भी चर्चा करते थे। एक बार एक छात्र ने उनसे पूछा, गुरुजी, क्या गणित और खगोल विज्ञान से हमें केवल संसार का ज्ञान मिलेगा या ईश्वर का भी? अमर खय्याम मुस्कुराए और बोले, यदि तुम गणित को गहराई से समझो तो यह तुम्हें ब्रह्मांड की उस व्यवस्था तक ले जाएगा
जो ईश्वर ने बनाई है। और यदि खगोल को ध्यान से देखो तो यह तुम्हें उस महान सृजनकर्ता के अस्तित्व का प्रमाण देगा। उनकी यह बात छात्रों के दिल को छू गई और वे और भी अधिक समर्पण के साथ अध्ययन करने लगे। अमर खय्याम अपने शिष्यों को तर्क और प्रश्न पूछने की स्वतंत्रता देते थे। वे कहते थे कि प्रश्न करना ही ज्ञान का पहला कदम है। इसलिए उनके आसपास का वातावरण हमेशा जिज्ञासा और खोज से भरा रहता। उनके विद्यार्थी केवल गणित और खगोल शास्त्र ही नहीं, बल्कि दर्शन और कविता में भी उनसे शिक्षा लेते थे। वे मानते थे कि एक विद्वान का मस्तिष्क तब तक पूर्ण नहीं हो सकता जब तक उसमें तर्क और भाव दोनों का संतुलन न हो। एक और प्रसिद्ध घटना है कि एक युवा शिष्य अक्सर अपनी असफलताओं से निराश हो जाता था। वह कहता कि गुरुजी, मैं बार बार प्रयास करता हूं परंतु सही उत्तर नहीं निकाल पाता। तब अमर खय्याम ने उसे पास बुलाया और आसमान की ओर इशारा करते हुए कहा, देखो ये सितारे, ये रात दर रात चमकते हैं परंतु कभी एक साथ पूरे आकाश को रोशन नहीं करते। फिर भी धीरे धीरे ये मिलकर पूरी रात को सुंदर बना देते हैं। उसी तरह तुम्हारे छोटे छोटे प्रयास मिलकर तुम्हें सफलता देंगे। उनकी इस शिक्षा ने उस छात्र का जीवन बदल दिया। अमर खय्याम के शिष्यों में से कई आगे चलकर बड़े विद्वान बने और उन्होंने अपने गुरु की शिक्षाओं को फैलाया। कहते हैं कि उनके आसपास का वातावरण इतना प्रेरणादायी था कि वहां आने वाला हर छात्र स्वयं को धन्य समझता। वे अपने छात्रों को यह भी सिखाते थे कि ज्ञान का उद्देश्य केवल नाम या धन कमाना नहीं, बल्कि मानवता की सेवा करना है। वे कहा करते थे कि जिस ज्ञान से किसी को लाभ न पहुंचे वह अधूरा ज्ञान है। उनके इस दृष्टिकोण ने उनकी शिक्षा को और भी महान बना दिया। वास्तव में अमर खय्याम का शिष्यों के साथ संबंध केवल गुरु शिष्य का नहीं, बल्कि पिता और संतान जैसा था। यही कारण है कि उनके जाने के बाद भी उनके शिष्य उनकी शिक्षाओं को जीवित रखते रहे और दुनिया भर में उनके नाम को अमर कर गए।